हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि कल से जो है आपको अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है। ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे तरीका से तैयारी करके जाइएगा, परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न न छूटे। ठीक है, तो हम लोग उसी टाइप से क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपके बीच लाइव क्लास कराऊं आपके बीच नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा और जितना साइड से क्वेश्चन हम लोग बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे तरीके से देखने का कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या थे? आप कहिएगा सर फकीर थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 1548 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, मैं जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहा हूँ उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप याद रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? याद रखिएगा, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। करबक जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। छप्या जो है नाभा दास जी की रचना है, लेकिन पद जो है सूरदास की रचना है। और सूर श्रावली जो है ना, सूर श्रावली सूर सागर जाता है, सूरदास की रचना होता है। याद रखिएगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। पद 1 जो है सूरदास जी की रचना है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? कृष्ण जो है कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? आप कहिएगा गुरुजी नंद जी के गोद में जो है ना कृष्ण बैठकर भोजन कर रहा था। यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 3 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, मैं आपके बीच वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम में आने वाला होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और ना बुझा रहा है ना तो पूछने का कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रस्तुत पद में कौन सी कार्य के कौन किनकी सूचना दी गई थी? प्रस्तुत पद में किनको जो है कृष्ण को किनकी सूचना दी गई थी? जल्दी बतलाइए। 4 का ऑप्शन क्या होने वाला है? फटाफट बतला दीजिए। आप कहिएगा सर भोर होने के, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का देखिए सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास जी की अनुमानित जन्म तिथि 1488 सॉरी 78 है। ऑप्शन ए बी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का है कि रामचरितमानस किनकी रचना है? रामचरितमानस जो है किनकी रचना है? जल्दी बताइए, आपको पता होना चाहिए और जहन जहन में होना चाहिए कि तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तुलसीदास को किस चीज की भूख थी? तुलसीदास जी को किस चीज की भूख थी? जल्दी बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 7 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। आप कहिएगा गुरु जी ये जो है भक्ति की भूख थी। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 7 का करेक्ट बी हो जाएगा। याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे? आत्माराम दुबे तुलसीदास जी के जो है कौन थे? तो याद रखिएगा पिताजी थे। कौन थे? पिताजी थे। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा 8 का। याद रखिएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रत्नावली के पिता का क्या नाम था? रत्नावली के पिता का जो नाम था दीन बंधु दास था। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 9 का ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? किनकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? सूरदास की कविता को सुनकर कवि नाभादास अपना सिर झुका लेते हैं। यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास जी किसके समकालीन थे? आप कहिएगा गुरुजी नाभादास जो है तुलसीदास जी के समकालीन थे। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा और जहां न बुझा रहे वहां पूछने का कोशिश जरूर कीजिएगा। कहा जा रहा है छप्या कितनी पंक्तियों का छंद होता है? छप्य जो है कितनी पंक्तियों का छंद होता है? आप कहिएगा छप्य जो होता है, याद रखिएगा छप्य छप्य यानी छह जो होता है पंक्तियों का छंद होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहे हैं बीमल में कौन सा उपसर्ग है? बीमल में जो होता है वी उपसर्ग होता है। विनय में जो होता है बी उपसर्ग होता है। आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहे हैं राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है। याद रखिएगा। भारत का भारतीय होता है। देश का देशीय होता है। प्रदेश का परदेशी होता है। और याद रखिएगा पर्वत का पर्वतीय होता है। जात का जातीय होती है। इतिहास का ऐतिहासिक होता है। याद रखिएगा, मैं जितना क्वेश्चन आपके बीच से एक्स्ट्रा बतला रहा हूँ उस क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन करें कि नाभादास का जन्म कब हुआ था? आप जल्दी बतला दीजिए कि नाभादास जी का जन्म कब हुआ था। तो अनुमानित लगाया गया था 1570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 15 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन करें कि कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है?
कवित के प्रथम पद में जो है कौन सा रस है? आप कहिएगा सर बी रस, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन करें, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो कौन सा रूप धारण कर रखा है? आप कहिएगा गुरुजी ये जो है रौद्र रूप को ना धारण कर रखा है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? कौन सी रचना जो है प्रसाद जी की नहीं है? आप कहिएगा सर साकेत जो है ना प्रसाद जी की नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है? जल्दी, मतलब प्रसाद, कौन प्रसाद? ये मंदिर वाला प्रसाद मत समझिएगा मेरे भाई, आप जयशंकर प्रसाद यहाँ समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की बात किया जा रहा है। तो जयप्रकाश प्रसाद जी की महाकाव्य का नाम क्या है? आप कहिएगा प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की महाकाव्य का नाम है काम्यानी, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय भावधारा की कवि मानी जाती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। आप सब सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में यहीं से छपने वाला है प्रश्न, कोई दूसरा नहीं छपने वाला है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का सरोज समृद्धि किनकी रचना है? सरोज समृद्धि जो है किनकी रचना है? आप कहिएगा गुरुजी ये जो है निराला जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का ट का उच्चारण स्थान है, ट का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी बतलाइए, 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ट इसमें का ट आए, देखिए ट आए, ठ आए, ड आए और ढ आए और अ आए, ठीक है ना। इसमें का कोई है ना तो मृधा मार दीजिएगा, ठीक है ना, मृधा मार दीजिएगा, याद रखिएगा। पांचों में से कौन है? आंख मूंद के मार देना है, ऑप्शन ए वाला, ठीक है, याद रखिएगा। मैं आपके बीच क्वेश्चन करा रहा हूं और साइड से भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच परोस रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग याद रखने का कोशिश करेंगे सारे बच्चे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करें, व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द है। देखिए व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द में कौन सा संज्ञा है? कौन सा संज्ञा है? देखिए अपनापन, मतलब अपनापन जो है जहां अपन आदमी होता है, जहां भाव होता है, वही ना अपनापन होता है, याद रखिएगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 23 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था या मिला था? 1977 ईस्वी मिला था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शोभक का विलोम शब्द है। शोभक का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? याद रखिएगा, पोषक। क्या होता है? शोषक, सॉरी, शोषक का विलोम शब्द जो होता है पोषक होता है, याद रखिएगा, पोषक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 25 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन करें कि मुक्तिबोध तार सप्तक के डैश कवि थे? मुक्तिबोध जी तार सप्तक के डैश कवि माने जाते हैं। कौन कवि माने जाते हैं? आप कहिएगा गुरुजी ये जो माने जाते हैं पहले कवि माने जाते हैं, मतलब प्रथम कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 26 का करेक्ट ये हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुक्तिबोध जी का जन्म कब का समय था? मतलब गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म का समय, मतलब जन्म कब हुआ था? तो रात्र के 2 बजे हुआ था, रात के 2 बजे, रात्रि 2 बजे हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 27 का, याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन करें कि अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है? अधिनायक, अधिजोर, अधिजोर, अधिजोर नायक, अधिजोर नायक, अधिनायक हो जाएगा। अधि जो हो जाएगा यहाँ उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला उपसर्ग बोलते हैं और बाद वाला प्रत्यय बोलते हैं, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करें कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे? कल लिखा गया है लेकिन काल होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ काल होना चाहिए। किस काल के कवि थे? जल्दी बतलाइए। 29 का ऑप्शन क्या होगा? कहिएगा सर आधुनिक काल के, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन करें कि पत्नी बिटिया को क्या करती थी? पत्नी बिटिया को क्या करती थी? तो याद रखिएगा वो समझाती थी। क्या करती थी? समझाती थी, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 30 का, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था? किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था? काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके बीच एक क्वेश्चन आ भी चुका है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, याद रखना है। तो बुढ़ा मशकवाले पर जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देखिए क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 31 का ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन करेंगे अप्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अप्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अप्रकाशित यानी प्रकाशित, इत लास्ट वाला प्रत्यय बोला जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर उपसर्ग बोलता है तो हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई कई बार जो है आया हुआ है। कहा जा रहा है कि वैसी संज्ञा जिनके खंड समर्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैश्विक संज्ञा जो जिसे खंड समर्थक होते हैं उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन के घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान जो है क ख ग घ, याद रखिएगा। क आए, ख आए, ग आए, क्या ग आए, घ आए
और अंग आए, इसमें से कोई भी आए ना कंठ मार दीजिएगा, आंख मूंद के कंठ मार देना है, ऑप्शन सी वाला सही कर देना है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का, एक गिलास पानी लाओ वाक्य है, एक गिलास पानी लाओ, हम किसी से क्या कह रहे हैं मेरे भाई, आज्ञा कर रहे हैं क्या, प्रश्न पूछ रहे हैं क्या, आप कहिएगा नहीं गुरुजी आज्ञा दिया जा रहा है भाई, एक गिलास पानी हमको लाओ, हम कहीं से आए हैं, हमको प्यास लगल है ना, तो यानी आज्ञा दिया जा रहा है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 35 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का, पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है, पुस्तक, देखिए पुस्तक एक प्रकार का नहीं होता है, पुस्तक यानी पुस्तक मतलब क्या बोलते हैं, इंग्लिश में किताब बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, किताब बोलते हैं, इंग्लिश में बुक बोलते हैं, ठीक है ना। तो पुस्तक जो है, पुस्तक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, इतिहास हो गया, जो पढ़ते हैं तो पुस्तक मतलब अनेक प्रकार के, यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 36 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा जो है कौन है, आप कहिएगा सर समूहवाचक संज्ञा जो है सभा है, क्योंकि सभा जो है एक आदमी से नहीं लगता है, एक आदमी से बिल्कुल नहीं लगेगा, 15 20 30 25 40, जैसे वर्ग हो गया, वर्ग भी जो होता है समूहवाचक होता है, आप याद रखिएगा ना सारे क्वेश्चन। मेला जो होता है, बाजार जो होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। कहा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इसमें जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ताजमहल, ताजमहल जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, याद रखिएगा। सुंदरता, शत्रुता, अच्छाई, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन ताजमहल जो है ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कवि करे कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ये तो सारे बच्चे को पता है, कवित्री, कवित्री, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, यानी कितना हो गया, दो हो गया, आंख मूंद कर दो मारिए ना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाभादास की है, कौन सी रचना जो है नाभादास जी की है, आप कहिएगा भक्तमाल जो है नाभादास जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 41 का करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, 44 छंदों में है, कितना, 44 छंदों में है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 42 का। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करें कि तुलसीदास किस काल के कवि थे, तुलसीदास जी किस काल के कवि माने जाते हैं, भक्ति काल, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 43 का, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तुलसीदास जी का मूल नाम जो था राम बोला था, क्योंकि बचपने से राम भक्त थे, याद रखिएगा, और इसको भक्ति में जो है बहुत ज्यादा मन लगता था, इसलिए राम बोला नाम पड़ गया, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, रामचरितमानस किनकी रचना है, रामचरितमानस किसकी रचना है, हमने कहा ये जहां क्वेश्चन दिखाई दे आंख मूंद कर तुलसीदास मार दीजिए, क्योंकि इसी क्लास में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था कि रामचरितमानस जो है किनकी लिखा, किस लेखक का है, किस लेखक का है, इस टाइप से क्वेश्चन था, तो वो भी तुलसीदास, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पलट कर पूछता है क्वेश्चन। कहा जा रहा है इनमें से कौन सी रचना करे कि तुलसीदास की नहीं है, कौन सी रचना जो है तुलसीदास जी की नहीं है, आप कहिएगा सर ये जो है राधा स्तुति जो है ना, ये तुलसीदास जी की बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन करें कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है, मतलब सूरदास के संकलित पदों में जो है कौन सा रस पाया जाता है, या कौन सा रस है, आप कहेगा सर वात्सल्य रस, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 47 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन के, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, आप कहिएगा सर पुष्टि मार्ग, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 48 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन करें कि सूरदास के रचनाओं की भाषा क्या है, सूरदास जी की रचनाओं की भाषा क्या है, आप सभी को पता है, और हम काफी बार एक क्लास में बतलाए हैं, हर एक क्लास में क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाता है, तो आप याद नहीं करते हैं, पूरा क्लास नहीं देखते हैं, जिसके कारण नहीं बतला पाते हैं ना, आप क्लास पूरा देखल कीजिए, है ना, देखल कीजिए पूरा क्लास, याद रखिएगा। तो सूरदास के रचनाओं की भाषा जो है, याद रखिएगा, ये ब्रज भाषा है, क्या है, ब्रज भाषा है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, करें वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन थे, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिएगा कि वात्सल्य के बीच में अद्वितीय कवि जो माने जाते हैं वो सूरदास जी माने जाते हैं, याद रखिएगा। और पूछा जाएगा कि सूरदास किन किन रचनाओं को रचे हुए हैं, सूर सागर, सुश्रावली होता है, ये जो होता है पदवन जो होता है, सूरदास लिखे हुए, तीनों याद रखिएगा, क्योंकि तीनों पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा। और जितना मैं साइड से क्वेश्चन बतलाया हूं उस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन ऑलरेडी बतलाया गया है, और 50 के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके बीच परोसा गया था, ठीक है ना, तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन को जो है नोटबुक पर लिखिएगा और याद कीजिएगा, और आपके हो सकता है फाइनल एग्जाम में भी आ
आ सकता है और ये आपके जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम तो भगवान नहीं है कि कह देंगे वही आएगा, लेकिन हम लोग गैस करके कराते हैं, उसके ही बीच से आता है, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।